दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं विद्रोही चैनल। आप सबका मेरे विद्रोही चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मित्रों, हम ईश्वर को मंदिर और मस्जिद में ढूंढते हैं, गिरजाघर और गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती और न जाने कितने नदियों में ढूंढते हैं। लेकिन जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर ईश्वर होता है, उन जगहों की हम अवहेलना करते हैं। ईश्वर तो रोज ही हमारे सामने किसी न किसी रूप में आता है, किंतु हम पहचान नहीं पाते। कहते हैं कि बंबई के साईं बाबा के पास एक भक्त आता और रोज उनको भोजन कराता। 10 किलोमीटर से चल के आता और जब तक उन्हें भोजन न करा लेता तब तक वह खुद भोजन न करता। कहते हैं जब साईं बाबा जिंदा थे तब की घटना है। एक दिन साईं बाबा ने कहा कि भक्त, तुम इतने दूर से मुझे भोजन कराने आते हो, तुम्हें कष्ट भी होता है। मैं रोज ही तो तुम्हारे पास आता हूं, तुम्हारे सामने से निकलता हूं, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाते। उस भक्त ने कहा, ठीक है महाराज, कल से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। और अगले ही दिन जब वह अपन भोजन बना करके साईं बाबा के लिए भोजन बना करके जैसे ही घर से निकला, तभी सामने एक कुत्ता आया जो देखने में लग रहा था काफी भूखा है, किंतु उस व्यक्ति ने उस कुत्ते को भगा करके आगे बढ़ गया। चलो हट जाओ, पहले मुझे साईं बाबा को भोजन कराना है। वो कुत्ता बड़ी कातर नजरों से उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए निकल गया और हाँफते दौड़ते धूपे वह साईं बाबा के पास पहुंचा और उसने कहा कि गुरुदेव, आपने आने के लिए कहा था और आज आप आए नहीं। मुस्कुराते हुए साईं बाबा ने कहा, जब तुम घर से निकल रहे थे तो घर से निकलते तुम्हें कोई कुत्ता मिला था? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ ये कुत्ता मिला था। साईं बाबा ने कहा, वही तो मैं था। मैं तो रोज ही घर से निकलता हूं। उस भक्त ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, बोला मुझे क्षमा करें, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अगले दिन वह भक्त उनके लिए भोजन बनाकर बाहर ढूंढता रहा, लेकिन वह कुत्ता दिखाई न दिया। देखते देखते 10 बज गए। वह भक्त बेचैन हो गया कि शायद भूल गए हों। वह जल्दी जल्दी में निकला और जैसे ही कुछ दूर चला था कि सामने एक भूखा प्यासा भिखारी आता दिखाई दिया, जो उससे भोजन कराने का निवेदन कर रहा था। वो आदमी भूल ही गया और उसने कहा कि पहले मुझे अपने गुरुदेव को भोजन कराना है। उनको भोजन कराए बिना मैंने किसी को एक अन्न का दाना भी नहीं दे सकता। मैं खुद भी अन्न का दाना ग्रहण नहीं करता। वह भागते भागते साईं बाबा के पास पहुंचा। साईं बाबा के सामने जाकर प्रणाम करते हुए शिकायत किया, आपने कहा था गुरुदेव, लेकिन आप आए नहीं। साईं बाबा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा था, मैं तो रोज ही आता हूँ, आज भी आया था। रास्ते में तुम्हें जो भिखारी मिला था, वह भिखारी कोई और नहीं, वह मैं ही था। मैं ही रूप बदल करके अपने शिष्यों को रोज ही किसी न किसी बहाने उनकी तकलीफें दूर करने के लिए उसके पास आता हूँ, लेकिन पहचान नहीं पाते। मैं आज भी आया था उस भिखारी के वेश में, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। वो आदमी तो उनके चरणों में गिर पड़ा। और मैं इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिस परमात्मा के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों में माथा टेकते रहते हैं, जिसके लिए हम बेचैन रहते हैं, पूजा करते हैं, चढ़ावा करते हैं, न जाने कितने धार्मिक उत्सव आयोजित करते हैं, लेकिन जब वही परमात्मा हमारे सामने आता है तो हम उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। हम उसके सेवा करने से
कतराते हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक अपने मन में जो छवि बना रखी है ईश्वर की, देवता की, उसी को जानते हैं और उसके आगे बाकी दूसरे लोगों के साथ हम निर्दयता का व्यवहार करते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि ईश्वर सबके भीतर है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो सबके भीतर है वही ईश्वर है। और हम जहाँ भी रहते हैं, जिस जगह भी रहते हैं, वहीं आसपास हमें बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग मिलते हैं, बहुत दुखी लोग मिलते हैं, बहुत सारे भूखे और प्यासे लोग मिलते हैं। अगर हम उनकी सेवा करना सीख जाए, अगर हम उनके दुख दर्द को दूर करना सीख जाएं, अगर हमारे भाव में, हमारे हृदय में अगर सबकी सेवा करने का भाव पैदा हो जाए, सभी दिन दुखियों के प्रति अगर हम करुणा से भर जाएं सबके भीतर, अगर हम अपने को महसूस करें कि अगर हमें प्यास लगी है तो हमें तकलीफ होती है, दूसरों को प्यास लगी है तो उसे भी तकलीफ होती होगी, और जिस पल हमारे हृदय में किसी दुखी के प्रति करुणा का भाव पैदा होता है वही ईश्वर है। और ईश्वर का वास सबके भीतर है, छोटे से लेकर के बड़े जीवों तक, एक चींटी से लेकर के और हाथी के भीतर जो आत्मा है वही तो परमात्मा है, वही तो ईश्वर है, क्योंकि सबके भीतर जो अस्तित्व है वही ईश्वर है। ईश्वर हर पल हमारे सामने है, अनेकों रूपों में हमारे सामने है, अनेकों लोगों के रूप में, फूलों के रूप में, पौधों के रूप में, छोटे और बड़े जीवों के रूप में, माता और पिता के रूप में। हमारी नज़रें जहाँ तक जाती हैं, हम जहाँ तक देख पाते हैं, हम जहाँ तक महसूस कर पाते हैं, उन सब में ईश्वर है। ईश्वर तो हमें हर पल मौका देता रहता है, किंतु हम इतने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं, हम अपने आप को धोखा देते देते धोखा देने की हमारा स्वभाव बन गया है। इसलिए हम अपने सामने आए ईश्वर को भी पहचानने से इनकार करते हैं, क्योंकि हम तो उसी ईश्वर को जानते हैं, उसी ईश्वर को मानते हैं जो छवि हमारे हृदय में बनी हुई है। अगर हम भगवान राम की पूजा करते हैं, अगर हम हनुमान की पूजा करते हैं, तो जो हमारी धारणा बनी हुई है, हनुमान अगर उस रूप में आए तो हम उन्हें प्रणाम करेंगे, भगवान अगर अपने उस रूप में आए जिस रूप में हम जानते हैं, तो शायद हम उनके लिए कुछ कर सकें। लेकिन जब वह विभिन्न रूपों में आते हैं, दुखी बन करके या कष्टों से भर करके, तो हम उसे पहचानने से इनकार करते हैं, हम मानने से इनकार करते हैं। इसलिए हमारे मन में, हमारे हृदय में आनंद नहीं है। जो आनंद हमारा स्वभाव है, जो जिसके लिए हम तरसते रहे हैं, जिसके लिए हम भटकते रहे हैं, निरंतर भटकते रहते हैं, वह स्वभाव हमारे भीतर है। हर आदमी का स्वभाव आनंद है, इसीलिए हम दुनिया में आनंद को ढूंढते रहते हैं। लेकिन अगर हम दुखियों की सेवा करना सीख जाए, अगर हम भूखों को भोजन करना सीख जाए, अगर हमें ये दिखाई देने लगे कि सभी भूखों के अंदर, सभी दुखियों के अंदर, सभी गरीबों के अंदर और सभी संपन्न लोगों के भीतर एक ही परमात्मा का वास है, जो परमात्मा हमारे भीतर है, जो आत्मा हमारे भीतर है, वही आत्मा सबके भीतर है। अगर हमें प्यास लगती है तो हमें तकलीफ होती है, तो दूसरे प्यासों को अगर हम पानी देना सीख जाएं, अपने तरह से जानना सीख जाएं, तो हमारे जीवन में चारों तरफ आनंद ही आनंद खिलेंगे। हम चारों तरफ आनंद से आनंदित होते रहेंगे, और हमारे चारों तरफ हर कदम कदम पर परमात्मा है। परमात्मा तो हर पल हमारे सामने उपस्थित है, पर हम उसे पहचान ही नहीं पाते। जिस पल हम परमात्मा को पहचान जाते हैं, जिस दिन हम सभी भूखे प्यासों के प्रति करुणा से भर जाते हैं, जिस दिन हम सभी जीवों में परमात्मा को देखने लगते हैं, इस पल हमारे जीवन में आनंद का वह फूल खिलता है जिसकी कल्पना हमने कभी न किया था। हमें वह आनंद मिलता है जिस आनंद का अनुभव हमने कभी न किया था। हमारे चारों तरफ आनंद बरस रहा है। परमात्मा हमें हर पल मौका दे रहा है पहचानने की, किंतु हम अपने अज्ञानता से इस कदर भरे हुए हैं कि साक्षात खड़े परमात्मा को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें आप मेरे विद्रोही चैनल पर।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।